तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बड़ा ही कमाल का यूनिवर्स है और इसके अंदर जो भी कमियां रह गई थी वो पूरी की है व्हाट इफ सीरीज ने। और ये पूरी की पूरी सीरीज पॉसिबिलिटीज के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि क्या होता अगर टोनी स्टार्क आयरन मैन नहीं बनता, और क्या होता अगर अल्ट्रॉन पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेता, और क्या होता अगर डॉक्टर ब्रूस बैनर नताशा से शादी कर लेता। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज की वजह से हमें व्हाट इफ सीरीज में कुछ नए और बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम टॉप 10 पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमें व्हाट इफ सीरीज में देखने को मिले। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। तो नंबर 10 पर आती है कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल हमें व्हाट इफ सीरीज में 2 बार दिखी है। सबसे पहली बार ये अल्ट्रॉन से लड़ते हुए दिखी थी और यहाँ पर कैप्टन मार्वल एक ऐसी सुपर हीरो थी जिसने की अल्ट्रॉन को अच्छी टक्कर दी थी और अल्ट्रॉन को खींचकर अर्थ के कोर तक लेके गई थी। और हालांकि इसके बाद कैप्टन मार्वल मर जाती है क्योंकि अल्ट्रॉन के पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन थे। और इसके बाद हमें कैप्टन मार्वल थॉर से लड़ते हुए दिखी थी और यहाँ पर कैप्टन मार्वल थॉर को अच्छी टक्कर देती है और थॉर के अटैक्स को भी अच्छे से टैकल करती है। और थॉर के इतने अटैक्स के बावजूद भी कैप्टन मार्वल का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो अब बात करते हैं नंबर 9 के बारे में, जो कि है थॉर। तो थॉर हमें व्हाट इफ में वॉचर और बाकी अवेंजर्स के साथ मिलकर व्हाट इफ वाले अल्ट्रॉन से लड़ता है, जिसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन होते हैं और 5 इन्फिनिटी स्टोन होने के बावजूद भी थॉर उससे बड़ी अच्छी टक्कर देता है। और इसके अलावा हमें व्हाट इफ में थॉर कैप्टन मार्वल से लड़ते हुए भी दिखा है और यहाँ पर कैप्टन मार्वल अपने फुल पोटेंशियल और सीरियसनेस के साथ थॉर से लड़ती है, लेकिन थॉर यहाँ पर हंसी मजाक और नॉर्मल वे में कैप्टन मार्वल से फाइट करता है और कैप्टन मार्वल के इतने अटैक्स के बावजूद भी थॉर को कुछ नहीं होता। और जब इस बैटल के बीच थॉर सीरियस होने लगता है तो इन दोनों की लड़ाई के बीच फ्रेग आ जाती है, क्योंकि उनको भी पता है कि थॉर अगर सीरियस हो जाए तो ये कैप्टन मार्वल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो नंबर 8 पर आती है ज़ॉम्बी स्कारलेट विच। तो हमारी एमसीयू वाली स्कारलेट विच वैसे ही बहुत पावरफुल है और हॉट भी। तो जब एंड गेम में इसने थानोस से लड़ाई की थी तो इसने ऑलमोस्ट थानोस को हरा ही दिया था। अगर थोड़ा और टाइम मिलता तो शायद ये उसका गेम भी बजा देती। तो अब बात करें व्हाट इफ वाली स्कारलेट विच की, तो ये हमारे एमसीयू वाले स्कारलेट विच से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जब ये ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट हो जाती है और तभी ये माइंडलेस हो जाती है और फिर इसकी पावर्स के ऊपर इसका खुद का ही कंट्रोल नहीं रहता और इसकी वजह से ही और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और ये व्हाट इफ स्कारलेट विच हल्क से भी लड़ाई की है और उससे भी हरा दी है। तो नंबर 7 पर आता है इन्फिनिटी किलमॉन्गर। तो वैसे ही एमसीयू वाला किलमॉन्गर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इफ वाले किलमॉन्गर की, जिसके पास सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन है और फिर ये कहलाता है इन्फिनिटी किलमॉन्गर। और ये सीजन 2 में अपने सिर्फ एक ही स्नैप से थानोस को राख में तब्दील करके रख देता है। तो नंबर 6 पर आते हैं कैप्टन कार्टर। तो व्हाट इफ वाली कैप्टन कार्टर हमारे एमसीयू वाले कैप्टन अमेरिका से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके पास कैप्टन अमेरिका की तरह सारी पावर्स तो है, लेकिन उससे भी बढ़कर इसने अपने यूनिवर्स में एक बड़े से ऑक्टोपस को पोर्टल में डाला है और अवेंजर्स के साथ मिलकर लोकी को भी हराया है। इसके अलावा भी इसने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ मिलकर व्हाट इफ वाले अल्ट्रॉन को भी हराया है। और ये सबसे भी बढ़कर इसने सीजन 2 में कनोरी के साथ मिलकर सुप्रीम स्ट्रेंथ से लड़ाई की है, जो कि व्हाट इफ का सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो नंबर 5 पर आती है व्हाइट हेला। तो हमारी एमसीयू वाली हेला भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने अपने कैद के आजाद होने के बाद ही थॉर का म्योनिर तोड़ा और थॉर की आग भी फोड़ी। और जब थॉर ने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल थंडर स्ट्राइक से हेला के ऊपर अटैक किया, उससे हेला को कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हम यहाँ बात करने जा रहे हैं व्हाट इफ में दिखने वाली व्हाइट हेला की, जो कि हमारे एमसीयू वाले हेला से और भी ज्यादा पावरफुल है। और ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसने अपने फादर ओडिन को ही हरा दिया था, जो कि एमसीयू वाली हेला कभी नहीं कर पाती। और इसीलिए मैंने यहाँ पर व्हाइट हेला को नंबर 5 पर रखा है। तो नंबर 4 पर आती है कहोरी। तो कहोरी बिल्कुल ही एक नया कैरेक्टर है जो कि हमें व्हाट इफ सीरीज में देखने को मिले, क्योंकि कहोरी ना ही मार्वल कॉमिक में एग्जिस्ट करती है और ना ही एमसीयू में। ये बिल्कुल ही एक नया कैरेक्टर है जो कि हमें व्हाट इफ सीरीज में देखने को मिला और इसके पावर्स भी और कमाल की है, क्योंकि इसने इन्फिनिटी किलमॉन्गर को चुटकी बजाते ही हरा दिया था और इसने पेगी कार्टर के साथ मिलकर सुप्रीम स्ट्रेंथ को भी बराबर की टक्कर दी थी। तो नंबर 3 पर आता है वॉचर। तो वॉचर हमें कभी एमसीयू में नहीं दिखा है, लेकिन व्हाट इफ सीरीज ने वॉचर के कैरेक्टर और उसके पावर्स को बड़ी अच्छी तरीके से दिखाया है। लेकिन वॉचर यहाँ पर रियलिटीज में देखने के अलावा और कुछ नहीं करता। लेकिन इसकी पावर की बात करूँ तो ये मार्वल मल्टीवर्स के पावरफुल बीइंग में से एक है, क्योंकि वॉचर चाहे तो प्लैनेट, गैलेक्सीज और पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है बड़े आराम से। लेकिन वॉचर यहाँ पर इन्फिनिटी अल्ट्रॉन से हार जाता है और इसीलिए मैंने नंबर 2 पर रखा है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। तो ये व्हाट इफ वाला अल्ट्रॉन इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने सिर्फ माइंड सोल की हेल्प से ही थानोस को 2 पार्ट में डिवाइड करके रख दिया था। और इसके बाद जब इसे 5 इन्फिनिटी स्टोन मिल जाते हैं तब तो ये मल्टीवर्सल लेवल का थ्रेड बन जाता है और ये इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि ये वॉचर्स तक को पेल देता है। और वॉचर को अल्ट्रॉन को हराने के लिए गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज नाम की टीम बनानी पड़ जाती है। तो नंबर 1 पर आता है स्ट्रेंज सुप्रीम। तो ये स्ट्रेंज सुप्रीम व्हाट इफ का बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और ये हमारे एमसीयू वाले डॉक्टर स्ट्रेंज से कई गुना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके पास मिस्टिकल आर्ट और डार्क मैजिक का बहुत ही ज्यादा नॉलेज है और इसने बहुत सालों तक मॉन्स्टर, क्रिएचर और मिस्टिकल बीइंग्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। और इसने व्हाट इफ वाले अल्ट्रॉन को, जो कि वॉचर्स तक पे भारी पड़ रहा था, उसको पॉकेट डायमेंशन में कैद करके रख दिया था और ये चाहे तो कोई भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। और इसके अलावा भी इसने सीजन 2 में पेगी कार्टर और कहोरी को बड़े आराम से हरा सकता था, लेकिन क्रिश्चियन को बचाने का कोई और
और रास्ता नहीं था, इसलिए सुप्रीम स्ट्रेंज ने खुद को ही सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन अगर सुप्रीम स्ट्रेंज चाहता तो व्हाट इफ में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है जो कि सुप्रीम स्ट्रेंज को हरा सके। तो यही थी वीडियो व्हाट इफ के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर के बारे में। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आपके लिए ऐसी कंटेंट लाता रहूं। और अगर आप जानना चाहते हो कि डीसीयू का सिनेमैटिक यूनिवर्स कैसे फेल हुआ, तो आपके सामने एक वीडियो आती होगी, उसके ऊपर जरूर क्लिक करना। तो मैं मिलता हूँ उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।